नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। ओयो एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। ओयो जो कि ट्रैवल बुकिंग एजेंसी है, होटल्स बुकिंग एजेंसी है, इस मशहूर ओयो ने अपनी चेक इन पॉलिसी को बदल दिया है और नई चेक इन पॉलिसी के मुताबिक अब अनमैरिड कपल्स को एंट्री नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर आप चेक इन नहीं कर सकते हैं। ओयो ने नई गाइडलाइंस अपने जो पार्टनर होटल्स हैं उनको जारी कर दी है और नए साल से इसको एग्जीक्यूट करना भी शुरू कर दिया गया है। इसके ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है मेरठ से, यानी कि मेरठ में इस पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। इसके साथ साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड तो आपको होटल में जाने के लिए अपने आईडी दिखानी होगी, रिलेशनशिप का प्रूफ दिखाना होगा। आईडी तो हर जगह आप दिखाते हैं, लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। मैरिड क्या है या नहीं, इसके लिए आपको प्रूफ देना होगा अपना रिलेशनशिप का। और देखिए, ये चीज़ दोनों जगह ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो आपको दस्तावेज देने होंगे, अपने प्रूफ देने होंगे कि आप मैरिड हैं, और अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो भी आपको अपने दस्तावेज, अपने प्रूफ देने होंगे। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। चूँकि लगातार कई संस्थानों की तरफ से, जो सोसाइटीज़ के संगठन हैं उनकी तरफ से ये मांग की जा रही थी ओयो से कि आप प्लीज़ अपनी चेक इन पॉलिसी में चेंजेस लाइए और अनमैरिड कपल्स को ओयो होटल्स देना बंद कीजिए। इसी के मद्देनज़र जो ओयो है उसकी तरफ से आधिकारिक बयान सामने आया है कि हम सभी की आज़ादी का फेवर करते हैं, पक्षधर हैं, लेकिन हमें साथ ही समाज के बारे में भी सोचना होगा, कानून के बारे में भी सोचना होगा और स्थानीय स्तर पर जिस तरीके की जो मांग उठ रही हैं उनको समझते हुए हमने इस चेक इन पॉलिसी में बदलाव किया है। पहला सवाल ये है कि पहले सवाल का तो जवाब मैं दे चुकी। दूसरा सवाल ये है कि मेरठ में आखिरकार इस पॉलिसी को लागू क्यों किया गया है, मेरठ से ही शुरुआत क्यों हुई है। क्योंकि मेरठ में बताया जा रहा है कि प्रदर्शन भी हो रहे थे और वहाँ पर कई तरीके की मांग उठ रही थी समाज की तरफ से कि ओयो जो होटल्स हैं उनमें अनमैरिड कपल्स को चेक इन ना मिले, उनको एंट्री ना मिले। और इसी मद्देनज़र इन मांगों को देखते हुए, इन शिकायतों को देखते हुए ओयो ने अब मेरठ से इसकी शुरुआत कर दी है। और जो उनके मैनेजर्स हैं, यानी कि जो पार्टनर होटल्स हैं, उनसे ये कह दिया गया है कि आप अपने स्तर पर वेरिफिकेशन कीजिए कि कोई अनमैरिड है या मैरिड है। अगर अनमैरिड भी आपको सही लग रहा है तो आप उनके लिए होटल्स दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब ये गाइडलाइंस के मुताबिक यही है कि अनमैरिड कपल्स को नो एंट्री है ओयो होटल्स में। सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार जो ओयो होटल, चूंकि इसका एक लंबा इतिहास भी है, ओयो की शुरुआत 2013 में रितेश अग्रवाल ने की थी और देखते ही देखते एक बड़ा ब्रांड बन गया। चूंकि इसकी खासियत दो थी। एक पहली खासियत ये थी, मकसद भी यही था कि कम रेंट पर आपको होटल मिले, आप बुक कर सकें। दूसरा ये था कि छोटे छोटे शहरों में भी होटल ओयो के खोले गए थे। उनमें ज़ाहिर तौर पर अनमैरिड को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती थी, उनको भी बुकिंग मिल जाती थी। लेकिन अब यही खासियत जो है कहीं ना कहीं ओयो के लिए मुश्किलें खड़े करती जा रही थी, उसकी इमेज पर डेंट लगा रही थी और इमेज के मेकओवर करने के लिए ही इस तरीके का फैसला लिया है। ऐसे इतिहास कई आपने देखे हैं कि कई जो ब्रांड्स होती हैं, कई जो बड़ी कंपनीज होती हैं, अपने इमेज को सुधारने के लिए, अपने कंपनी, अपने ब्रांड को मजबूत करने के लिए इस तरीके के कदम उठाती हैं। अमेरिका में भी आपको याद होगा एक वक्त ये बहुत चलन हो गया था और ये अमेरिका के लिए मशहूर हो गया था। कहा जाने लगा था कि वहाँ का जो हॉट बर्गर है, जो बर्गर है वो कहीं ना कहीं फेमस है और सारी डिशेस के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा था। तो लिहाजा वहाँ पे अमेरिका ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने क्या किया, वाइट हाउस के 80 शेफ जो हैं उनकी एक कमेटी बनाई और फूड इवेंट्स बनाए गए, जगह जगह फूड इवेंट्स आयोजित पूरे अमेरिका में किए गए। दुनिया में इन 80 शेफ्स की जो कमेटी थी, जो उनको अलग अलग भेजा गया ताकि अमेरिका किस तरीके से उनके स्थानीय जो पकवान हैं, जो डिशेस हैं, उनको प्रमोट कर सके। और इसी तरीके से अमेरिका की जो इमेज थी वो बदली फूड के मामले में। इसी तरह से ओयो जिसका जो कारोबार है, आपको बता दें कि 80 देशों में अब तक फैला हुआ है, इसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है ताकि उसकी इमेज भी, उसके ब्रांड को मजबूती मिले और उसकी इमेज बदल सके।